हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, बट अपने ही स्टाइल से। एक मुनफरिद स्टाइल होगा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होगा, जिससे इसका जायका भी डिफरेंट आएगा। तो ज़रूर ये रेसिपी देखिएगा कि मैंने कैसे ये बनाया है। ये मैंने, आप चाहें इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको कीमे में भी आप बना सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आगे जो है वो बकरा ईद आ तो रही है, उसमें आप जो है ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चाहे आप इसको कीमे में बनाएं, चाहे इसको आप चिकन की कीमे में बनाएं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेस्ट जो है आपको वो जो है वो सेम मिलेगा। हाँ, ये है चिकन का थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी आप जो है दोनों को सेम जो है वो आप इसमें रेसिपी में आप ये दोनों इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। कीमा हो चिकन का तो, या आपके पास आम कीमा हो। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे चपले कबाब की ये फ़ाइनल लुक है। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि किस तरह हमने ये चपले कबाब बनाए हैं। तो उसके लिए मैं जो है चिकन का कीमा ले रही हूँ, और ये जो है ना, मैंने शॉपकीपर को कह दिया था कि आप ये मुझे जो है इसमें से जो है ना गोश्त निकाल कर दे दें। तो उसने जो है सारा गोश्त निकाल दिया था, हड्डियाँ जो है अलग रख दी थी और गोश्त उसने सारा निकाल दिया था। तो चॉपर में जो है मैं इसको अच्छे से जो है चॉप कर लूँगी। इस चॉपर का ये फ़ायदा है कि ये बिल्कुल आटा नहीं करता। अगर आपका चॉपर बिल्कुल ही आटे जैसा कर देता तो वो बिल्कुल मत कीजिएगा। इतना हो कि ये थोड़ा थोड़ा मोटा हो, क्योंकि चपले कबाब में बहुत कीमा, जैसे बहुत मैश किया हुआ कीमा नहीं चलता, उसमें थोड़ा सा कीमा मोटा होना अच्छा है। यानी जैसे अब हम इसमें जो है कुछ मसाले डालेंगे। ज़ीरा हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून, अंडा 1 अदद शामिल करेंगे, चाट मसाला हमने इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून, नमक हमने इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून, मैदा हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, सूखा धनिया हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे चिली फ्लेक्स मैंने स्किप कर दिया है, वो आप इसमें डाल लीजिएगा 1 टीस्पून। तो इसमें जो है हम अंडा शामिल कर देंगे 1 अदद। आप इसके अंदर जो है, जैसे कि गर्मियां हैं तो मैंने स्किप कर दिया, आपने इसके अंदर 1 से 2 अदद पक्का हुआ अंडा भी डाल देना है। तो जैसे फ्राई करके ना आपने इसको अच्छे से कुक करके, तो फिर आपने 2 अदद अंडे फ्राई करके वो शामिल कर दे, तो इससे जाएगा इसका और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हमने अब जो जितने भी मसाले जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद जो है ये जितना भी मैदा था, ज़ीरा था, वो हमने शामिल करने के बाद अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून जितना। यानी 1 टेबल स्पून आपने लहसुन डाल देना है, 1 टेबल स्पून आपने अदरक डाल देना है। तो दोनों को मैंने पीस लिया था, तो इसलिए 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन हो गया। स्प्रिंग ऑनियन हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप। सादा प्याज जो डालते हैं उसका और इसमें बहुत फ़ायदा, आपको फ़र्क नज़र आएगा। टेस्ट में इसका इतना डिफरेंट होगा कि इसका जब आप चपली कबाब बना के खाएंगे तो उसका आपको अलग जायका मिलेगा। हरा धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें आपने चॉप करके यहाँ पे डाल देनी है। जितनी सब्ज़ मिर्चें आपको पसंद हो ना, यहाँ पे आपने डालनी है 2, 3, 4, जितना स्पाइसी पसंद करते होंगे। तो यहाँ पे आपने सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है, हरा धनिया डाल देना है, चॉप करके आपने डाल देना है। और उसको हमने जो है ये डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा जो है 1.5 टेबल स्पून जितना जो है मैं शामिल कर रही हूँ सोया सॉस, क्योंकि मैंने इसके अंदर अनारदाना नहीं डाला, क्योंकि चपली कबाब में अनारदाना डलता है, बट मैंने इसको स्किप किया। यहाँ पे मैंने सोया सॉस डाल दिया ताकि इसका टेस्ट जो है हम डिफरेंट चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सोया सॉस शामिल किया है। तो अब हम जो है इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सोया सॉस और चिकन का आपस में बड़ी अच्छा इसका फ्लेवर लेकर आता है। तो अब हमने टमाटर लेने हैं। ये टमाटर आपने तब डालने हैं जब उसी टाइम आप कुक कर रहे हो, यानी ये नहीं है कि आप उसको डालकर और आधा घंटा 2 घंटे के लिए छोड़ दें फ्रिज में और फिर आप इसको बनाएंगे, तो आपके चपले कबाब कभी भी नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे। अक्सर आप देखते होंगे कि लोग चपले कबाब बनाते हैं और उनके कबाब टूट जाते हैं। वो इसी वजह से कि वो एक तो टमाटर के बीज होते हैं वो भी साथ में डाल देते हैं, साथ में यानी बीज नहीं डालना। आपने इसको जब चॉप करना है तो आपने बीज इसके रिमूव कर देने हैं, तो वो आपने ज़रूर करना है। और जब बनाना है उसी टाइम ही आपने टमाटर डालने हैं जब फ्राई करने लगे। ये छोटा सा मुन्ना सा जो है ना, ये मैं आपको इसलिए बताना था कि ये मैं ज़रूर, जब भी मैं सारे चपले कबाब बनाने होते हैं मैं पहले ट्राई ज़रूर करती हूँ। तो ये मैंने मिनी सा जो है ना कबाब बनाया, फिर मैंने इसको टेस्ट किया, मैंने देखा इसमें थोड़ा सा नमक कम था, वो मैंने डाल दिया। थोड़ी सी इसमें मिर्चें कम थी तो मैंने थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी शामिल कर दिया। तो जितना यानी यहाँ पे आप देख लेंगे ना, जब आप छोटा सा बना के खा के, तो फिर आपको सब पता चल जाएगा। तो यानी ये ज़रूर किया करें, आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करूँ कि जब भी आपने कबाब बनाने हो तो आप पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लें, टेस्ट ले लें, फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें कम लग रही हो तो वो डाल दें, नहीं तो आप उसको देख सकते हैं।
तो यहाँ पे मेरे जो थी थोड़ी सी कमी बेशी थी वो मैंने पूरी कर ली थी। और अब जो है हम जो है फ्राई पैन में मैंने एक रख दिया है इसको। चपली कबाब बड़ी आसानी से बन जाएंगे। इसमें हमने जो है चिकन के जो होता है वो बहुत आसानी से ही बन जाते हैं। जो अक्सर बीफ के और उसके हम जब कीमे के बनाते हैं ना तो उसमें ये होता है कि ये टूटने का खतरा, वो इसी वजह से होता है कि हम उसके अंदर पानी चला जाता है। तो उसमें आप मकई का आटा अगर डाल दें तो क्या ही बात। तो ये हमारे जो मुनफरिद चपली कबाब बनेंगे वो इसलिए बनेंगे कि यहाँ पे मैंने जो है ना चॉप की हुई जो है ना वो शिमला मिर्च डाल दी है, चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए हैं, और ये जो है चाट मसाला था जिसको मैंने अंदर ही डाल दिया। लोग ऊपर डालते हैं, ये मैंने शान वाला का चाट मसाला लिया, ये काफ़ी स्पाइसी होता है। तो ये मैंने अंदर डालकर और उसको मैंने भर दिया, और भरने के बाद फिर मैंने जो है इसको जो है फ्राई किया। तो ये बड़ी ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको एक अच्छी रेसिपी मिल जाएगी, एक डिफरेंट रेसिपी मिल जाएगी, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा जब आप अंदर इस तरह इसको फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद उसको बंद कर देंगे और उसके बाद आप इसको फ्राई करेंगे तो इसके अंदर एक आपको एक अलग सा टेस्ट मिलेगा। तो मेरा मकसद होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट आपके लिए रेसिपी लेकर आओ। तो ये ज़रूर देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छे से हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि कुछ मैंने जो है फ्राई पैन में मैंने कुक किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तवे से बेस्ट कुछ नहीं होता, क्योंकि तवे में जो है ना बहुत सारे बन जाते हैं और फ्राई पैन में जो है इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं हमारा जो चपली कबाब के जो है कितना प्यारा लग रहा है। इसको जब आपने कम तेल में फ्राई करना है ना तो आपने जो है ना धीमी आँच में पकाना है। इसको आपने तेज़ आँच पे फ्लेम पे नहीं पकाना है। अगर तेज़ पे बनाएंगे तो ये जल जाएंगे, ऊपर से कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कुक नहीं होंगे। तो फिर जनाब मैं आ गई अपने जो है ना तवे पे, क्योंकि तवे का ये मुझे फ़ायदा हो रहा था कि वहाँ पे मैं एक बना रही थी और वो कुक हो रहा था और फिर सेकंड पे आ रहा था। तो मैंने कहा बड़ा सा मैं एक तवा ले लूँ। तो बड़े से तवा लिया नहीं और उसमें मैंने 3 4 5 यानी इतना माशाल्लाह अच्छे से बन रहा था। और इसके साथ मैंने जो है ना फिर मैंने इसके जो है ना सैंडविचेस भी बनाए थे दूसरे दिन, 2 मैंने बचा लिए थे। तो नेक्स्ट डे मैंने इसके सैंडविचेस बनाए थे, उसमें थोड़ा मैंने चीज़ वगैरह डालकर उसको मैंने बनाया था फिर पैन में। इतने मज़े के वो सैंडविचेस बने थे। तो अगर आपको वो रेसिपी देखनी हो तो वो मैंने मेरे दूसरा चैनल है बेकिंग रेसिपीज़, उसमें मैं जो है वो डालती हूँ। तो मैं इसमें वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी उसका लिंक, तो वो भी आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएंगे वो रेसिपी भी आपको। यानी एक ही आपने रेसिपी बनानी है, उसमें आप जो है ना 2 के मज़े ले सकते हैं। तो मैंने जो है 1 बाय 1 आप देख सकते हैं कि ये 4 मैंने बनाए हुए थे और बड़े तवे होने का कितना फ़ायदा हुआ है। तो ज़रूर आप भी इसी तरह तवे पे बनाएं और धीमी आंच रखें। तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थोड़ा सा मैंने चेंज किया, वो आपको अच्छा लगा नहीं लगा ज़रूर बताइएगा। तो माशाल्लाह से ये हमारे जो है चपली कबाब की जो है फाइनल लुक आ चुकी है। कुछ मैंने रख दिया था जिस दिन मैंने नेक्स्ट डे जो है वो मैंने इसके सैंडविचेस बनाए थे। तो यानी ये जो है ना अच्छा खासे हमारे जो है ना चपली कबाब बन गए हैं। तो बकरा ईद में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्द हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।